कि जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? दुनिया में तहलका मच गया। नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए। छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए। आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे चाइना भी ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि अब वो दिन आने वाले हैं जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, इंडिया के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत आने वाली है। तो इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा, ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले। जय हिंद दोस्तों, भारत ने आज अपना पहला प्राइवेटली मेड रॉकेट विक्रम एस को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसे इंडियन प्राइवेट कंपनी स्काईरूट के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों, इस लॉन्च की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दोस्तों, यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया रॉकेट है, जिससे आने वाले समय में भारत की आईटी इंडस्ट्री को और अधिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इस खबर पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है, आए वीडियो में। कि जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, क्या था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। पर ये अगर मैं सवाल अपने बच्चों से पूछूं या अपने आसपास छोटे बच्चों से पूछूं, उसको नहीं पता। सबको नासा पता, नासा सबको पता, नासा की टोपी टी शर्ट से लगाते हैं। और आपको पता है इसरो का बजट इज 100th ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने पूछा, यार ये मैंने सुना, ये सच है क्या? बोला हाँ सब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? हमारे मंगलयान का खर्चा जाने का इज ऑलमोस्ट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी। इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। ये लोग ऐसे आजू जी, ये स्कूटर पे आते थे। हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते और काम करते हैं। इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है। बट ये लोग ऐसे डेडिकेटेड है, इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे। पर दिक्कत क्या थी, फंडिंग लिमिटेड है। पर एक टाइम तो इनकी ऑलमोस्ट फंडिंग बंद कर दी थी। तो APJ अब्दुल कलाम साहब आए, वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कुछ 200-300 करोड़ इनको एडहॉक दिलाए थे। तो ये मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया। जितेंद्र सिंह साहब से अभी कुछ 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और ये स्पेस में उनके अंडर आता है, तो उन्होंने एक चीज बोली कि देखो पहले क्या था, जब तक हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाते, ये सेक्टर बढ़ नहीं सकता। इसके बारे में जनता नहीं जानेगी, इसके बारे में दूर नहीं जानेगी। इसरो जो फैंटास्टिक वर्क, पर जितना गवर्नमेंट का काम है, जितना देश का काम है, उतना है। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इंडिया ने छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए। 3 पेलोड्स ले गए, एक इंडियन है, 2 बाहर की कंट्रियों के, और हमने उनको प्लेस कर दिया। तो आज पहले रॉकेट यानी कि मतलब इसरो प्राइवेट कंपनी का मतलब नहीं था। अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट से किसी का पेलोड यानी कि सैटेलाइट या जो भी हो उसको कर दिया। दुनिया में तहलका मच गया। नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो है ना, वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर। उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पे है? पाकिस्तान की सुपार को हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे है ना। अभी तो हम ग्राउंड लेवल से ही नहीं निकले। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना, रोज़े अज़ल से डे 1 से चाइना का साथ नहीं छोड़ा है। अब चाइना भी तंग आ गया। नो मनी नो हेल्प का जिसने ट्रेंड चलाया था हमारे लिए, चाइना भी ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि अब वो दिन आने वाले हैं जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, अमेरिका को भी, अब अमेरिका का जो कंपैरिजन है वो बड़ी बड़ी कंट्री से होता है। तो अब आने वाले अरसे में हमें इंडिया के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत आने वाली है। नहीं, हाथ फैलाने की जहाँ तक बात है, अगर यही ट्रेंड रहा हमारे हुक्मरानों का, हमारी सो कॉल्ड
मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कारोबारी हैं जो पॉलिटिक्स को सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा, यही लोग रहे मुसल्लत हमारे इदारों पर, हमारे पोस्ट्स पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे निकलें। और जहाँ तक आप बात करें इंडिया तक हाथ फैलाने की, तो इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा, ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन मैं एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ कि वो लोग जो हैं अब इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं कि वो अमेरिका तक को उठ खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो आगे से। तो फिर पाकिस्तान क्या, फिर अब पाकिस्तान तो आटे में नमक के बराबर है उनके लिए कि पाकिस्तान तो कोई तरक्की नहीं कर रहा। और अब जो वॉर है वो तो इकोनॉमी की वॉर है ना, अब तलवारों की, छुरियों की, बम धमाकों की तो वॉर है ही नहीं सर। बिल्कुल यही सर्द जंग इसी को कहते हैं, जो है ना, इकोनॉमी जिसकी स्ट्रांग है वही मुल्क आगे जा रहा है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, हम टेलीमेडिसिन की बात करें, रिमोट सर्वेलेंस की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, हम क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें, इस सब में इंडिया बहुत आगे है। जो हमारा सैटेलाइट टीवी आता है वो भी इसी से आता है। अब जैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी जो संभावना है वो और बढ़ेगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब खुद वहां थे। तो मुझे 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा, और आज वो खुद वहां थे। क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का जाने का मतलब है प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना प्राइवेट सेक्टर को, आपने अच्छा काम बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि यार आपका काम है तुम पैसे कमा रहे हो मतलब। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। और जो हमारा अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो चल ही रहे, उनमें कोई वो नहीं है। आरजू जी, इतने पैसे में इतना काम करना जादू से बढ़ के है। इट्स मोर देन मैजिक व्हाट दे हैव डन। बट ये है कि आप ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए नए हमारे नौजवान भी जुड़ेंगे, और चीजें बनेगी, और संभावनाएं बनेगी, और हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी जी। 100 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, और हो सकता है कि आज भी 10-15 साल बाद हम इसकी भी 1 ट्रिलियन की बात करें कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज वर्थ 1 ट्रिलियन। और जो इसरो को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, इसरो अपना काम कर रही है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा। और आज हमने 3 पेलोड्स डाल दिए स्पेस में, आने वाला टाइम में और मिलेगा ना। अब देख, हम अब हमारा छोटे रॉकेट के साथ भी वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसरो इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन डूइंग दिस। अब हमारा एक नया फील्ड खुल गया, एक नई चीज खुल गई है। और जहां अगर किसी को दुनिया में रिमोट सर्वेलेंस, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑल वेदर कम्युनिकेशन, ऑल टेरेन कम्युनिकेशन, सुनामी वार्निंग, राइट, इसका अगर कोई रेडीमेड मॉडल चाहिए, सब इंडिया में रेडी है। प्लग एंड प्ले, आपको आना है, सब कुछ मिलेगा आपको, प्लग एंड प्लग मॉडल्स मिलेंगे, आप जाइए और उस पर काम कीजिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर द ह्यूमन being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India.